चलिए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की कहानी। नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री माता सती के रूप में भी जानी जाती हैं। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती को विश्वास था कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया कि उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं। लेकिन देवी सती नहीं मानी और भगवान शिव से बार बार जाने का आग्रह करती रही। तो देवी सती के न मानने पर शिवजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातें नहीं कर रहा था। बस उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम से गले लगाया। उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और उनके पति शिवजी का तिरस्कृत कर रही थी, और उनके पिता दक्ष ने भी उनके अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ा। सबका ऐसा व्यवहार देख देवी सती दुखी हो गई और अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। स्वयं उनके पिता दक्ष ने भी नहीं। देवी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जी को जैसे ही ये पता चला, वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद देवी सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ भी यह मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही सभी भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन जो भी माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जय माँ शैलपुत्री माता की। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।